नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। परहस थाना क्षेत्र ग्राम कटियारी में प्रतिनिधि मंडल ने भगवत कथा मनीषी, बहुभाषाविद, कवि, प्राध्यापक, समीक्षक आचार्य कृपया नारायण मिश्रा से उनके निवास पर मुलाकात कर स्नेह से अभिभूत हो आचार्य का माल्य अर्पण कर उनके दीर्घायु की कामना करते हुए उत्तम स्वास्थ्य के लिए फल मूल भेंट की। शिष्यों से मुलाकात कर आचार्य भाव विभोर हो गए। महान विभूति आचार्य कृपया नारायण मिश्र से मुलाकात कर अवध नारायण पांडे, ज्वाला प्रसाद पांडे, रामानुज पांडे, विनय मिश्रा, परशुराम पांडे आदि विद्वानों ने अपने जीवन को सार्थकता प्रदान की। आचार्य ने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवत कथा मनीषी के रूप में प्रकाशमान की। शिक्षा क्षेत्र से अवकाश ग्रहण करने के उपरांत अपने निवास स्थान पर अध्ययनरत रहे आचार्य कृपया नारायण मिश्र ने भारतीय संस्कृति विमर्श नामक पुस्तक की रचना कर इस पुस्तक को पूज्य पिता स्वर्गीय भानुदास मिश्र व वात्सल्य मूर्ति जननी स्वर्गीय राजकुमारी मिश्र की स्मृति में सादर समर्पित किया। पवन पांडे की रिपोर्ट। आज आनंद जी से मिलकर बड़ा प्रसन्न हूँ। आप सब लोगों ने बड़ी कृपा की, इस तरह से दर्शन दिया। मैंने जो कुछ पुस्तकें लिखी हैं छोटी बड़ी, उनमें ये पुस्तक है भारतीय संस्कृति विमर्श जी। यह किसी क्लास की पुस्तक नहीं है, न कहीं कोर्स में पढ़ाई जाती है। यह सामान्य जन को पढ़ने के लिए और भारतीय संस्कृति से परिचय प्राप्त करने के लिए लिखी गई है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और संकट मोचन में जहाँ कहीं भी प्रवचन करता था तो अंत में सरजू माता जी की जय बुलवाता था। जी। सरजू जी के तट पर हम लोग रहते हैं बरहज बाजार में, और इसलिए सरजू जी से अपनत्व है। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की कि संकट मोचन बनारस में है और बनारस गंगा के तट पर है। ऐसे में गंगा के तट पर गंगा की जय न बुलवा करके आप सरजू माता की जय बुलवाते हैं, क्या इसमें रहस्य है? संयोग से मंच पर बड़े अच्छे अच्छे विद्वान बैठे थे और महात्मा लोग बैठे थे। अभी बड़ा विचित्र प्रश्न था कि गंगा जी के शहर में सरजू जी की जय बुलवाना, अकेले सरजू जी की जय बुलवाना कहाँ तक उचित है? खैर, माता सरजू की कृपा से मैंने कहा कि सरजू जी पौराणिक रूप से गंगा जी से पहले की नदी है। इतिहास में सरजू जी पहले आई हैं और गंगा जी का अवतार बाद में हुआ है। सरजू जी इक्ष्वाकु के ज़माने में, महाराजा इक्ष्वाकु के ज़माने में वशिष्ठ जी की कृपा से गुरु चेला दोनों मानसरोवर गए
और वहाँ भगवान शंकर के आशीर्वाद से इक्ष्वाकु के रथ के पीछे पीछे सरयू जी चली थी। अब एक नई बात जैसे वहाँ हो गई, तो उस बात को मैंने इस पुस्तक में लिखा जी। और उस प्रसंग को भी लिखा। कहा कि हमने तभी से जब ये जानकारी हुई, तभी से हमने सरयू माता की जय बुलवाना शुरू किया। और एक बुलवाता हूँ, अब भी बुलवाता हूँ, अब बुलवाता रहूँगा। जो नहीं बुलवाते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि इससे गंगा जी का अपमान नहीं होता है। गंगा जी छोटी हैं उम्र में, तो कैसे कह दिया जाए कि बड़ी हैं? ऐसे में जो बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है, हैं? तो बड़ी बहन और छोटी बहन ही मान लीजिए। तो इस तरह से जब भगीरथ जी लेकर गंगा जी को चले थे, उसी तर्ज पर जैसे इक्ष्वाकु के रथ के पीछे पीछे सरयू जी चली थी, उसी मार्ग से गंगा जी भी चली।